हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए और उसके बाद अब हम किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, और एसएससी का ट्रेंड रहा है। क्या ट्रेंड रहा है कि ज़्यादातर वो जो वोकैब होती है, यानी वोकैब में जो भी उसका पोर्शन होता है, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वो अपने वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें 4-5 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एग्जाम जो होता है वो हमारी काफ़ी सारी शिफ्टों में होता है। अब क्या होता है कि किसी न किसी शिफ्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो रिपीट होता है। अगर ऑल ओवर की मैं बात करूं तो जितनी भी सारी शिफ्ट हैं सबको कंबाइन करें तो कुछ क्वेश्चंस हमें प्रीवियस ईयर से देखने के लिए मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर से हमें यह भी पता चल जाता है कि कितना वेटेज दिया जा रहा है वोकैब को। अब वोकैब के पर्टिकुलर सेगमेंट को, जैसे अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वन वर्ड को कितना वेटेज मिल रहा है, किसी और दूसरे टॉपिक को कितना वेटेज मिल रहा है, यहाँ से भी हमें ये समझ में आता है। और साथ ही में हमने जो वोकैब अपना पढ़ा है और उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर या एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा रिवीजन होता है। रिवीजन से ये पता चलता है कि जो हम पढ़ना है और जो अभी तक हम उसको कैरी करेंगे वो रिलेवेंट है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ही ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि हमें दूसरा और भी कुछ पढ़ना है। वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन अभी हमारा ज़रूरी है हमें एग्जाम के लिए फिक्स रहें। अब सबसे ज़रूरी बात ये जो होती है, जो हमारा वोकैब का जो टॉपिक पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने इससे पहले समझा भी था क्या होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम आता है ये भी हमें पता है। बहुत सारे वर्ड्स को सिंगली एक वर्ड्स में हम लिख देते हैं, वो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हेल्प हमें क्यों होता है? देखिए, जब भी हम एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग करते हैं ना, तो हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है। हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में या डे टू डे कम्युनिकेशन में अगर हम इस तरीके से वर्ब या वोकैबुलरी को अपना यूज़ करते हैं तो इससे आपका नॉलेज एक्सप्रेस होता है। और एग्जाम में क्या चाहिए? आपकी नॉलेज चाहिए। आपको कितना चीज़ें कितने अच्छे से आती हैं, कितना आप समझ रहे हो और कितना आप अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट भी करेंगे तो भी एग्जामिनर के लिए ये होगा। पर्सनल डेवलपमेंट से ही तो आपको अपने सीखा है, तो हमें सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, अगर किसी को हेल्प नहीं मिल रही है और वो स्ट्रगल किए जा रहा है तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड हम ज़्यादा रिलेवेंट रखते हैं? फ्लंडर, फाउंडर, फंबल, फिंगर, तो ये तो होगा नहीं। और फाउंडर का मतलब होता है जो खोज करता है या जो किसी ने किसी की नींव रखी होती है, उसको हम बोलते हैं फाउंडर। फंबल का मतलब होता है जो अटकता है, यानी कि कोई अगर बात आपसे कर रहा है और बात करने में वो जगह जगह पे अटक रहा है, क्लियरली बात नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं फंबल होना। और फ्लाउंडर का मतलब होता है स्ट्रगल करना हेल्पलेसली, राइट? तो फ्लाउंडर। वन हु लव्स बुक, अब देखिए वन हु लव्स बुक्स, जिसको बुक्स पसंद है। तो एक होता है, देखिए बिब्लो का मतलब होता है बिब्लोग्राफी या फिर बिब्लो का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू बुक्स और राइटिंग, कैलीग्राफी, ये सब। तो ये बिब्लो का हमें यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से होता है। अब एगिस्ट, फोबिया एक वर्ड आपने सुना होगा, उसका मतलब होता है हेट और डर, राइट? ग्राफर, बिब्लोग्राफर का मतलब होता है जो राइटर होता है, राइटर के लिए या फिर कुछ चीज़ों को, जैसे आप लिखते हैं जियोग्राफर होता है, कार्टोग्राफर होता है, तो इस तरीके से ये वर्ड होते हैं। तो अगर लव के लिए बात करें, जिसको लव के लिए वर्ड होता है, तो लव के लिए एक वर्ड यूज होता है फाइल। क्या वर्ड यूज होता है? फाइल। फाइल हो गया हमारा लव के लिए, और बुक्स या उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए होता है हमारा एक वर्ड बिब्लो। क्या होता है? बिब्लियो। तो ये हो जाएगा हमारा बिब्लियोफाइल। क्या हो गया हमारा? बिब्लियोफाइल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिब्लियोफाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। तो बिना प्रिपरेशन के किसी बात पर बोलना। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में सडनली टीचर ने आके बोल दिया, या आपके कॉलेज में टीचर ने आके बोल दिया कि आपको आज हमें एक टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन पे बोलना है और अभी तुरंत 5 मिनट में बोलना है। तो आपको प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला। तो अब आपको क्या होगा? अगर कोई इस सिचुएशन में बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डेलिबरेट होता है? नहीं होता। फ्लुएंट होता है हमारा बोलने का तरीका। अगर किसी बात को आप सिंपली आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बिना किसी पॉज के, ब्रेक के, डिटेल में उसको अच्छे से रख पा रहे हो, अपना जो आपका सार है उसको आप समझा पा रहे हो उस बात का, तो वो हमारा होता है फ्लुएंट।
और उसके बाद होता है एक वर्ड होता है हमारा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या 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 मतलब होता है, जब आप बिना किसी प्रिपरेशन को आपको किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो आप ये याद रखेंगे। अब आता है क्योर ऑफ ऑल डिजीज। देखिए क्योर ऑफ ऑल डिजीज, अब मान ऐसे एक हमारे एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ज्यादातर कभी भी आपको सर्दी जुकाम ये सब बीमारी होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स बहुत जल्दी रिकमेंड करते हैं, सबसे ज्यादा रिकमेंड एंटीबायोटिक्स की जाती है। तो वो ज्यादातर हर एक डिजीज में काम करने की कोशिश करती है। ये एक तरीके से एग्जाम्पल है। तो ऐसी एक कोई बात है जो एक हर बात का समाधान होती है। हम बोलते हैं ना ये क्या बात है, ये हर एक बात का समाधान होगा, तो वही होता है क्योर ऑफ ऑल डिजीज। जो हर चीज का समाधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्योरेबल का मतलब होता है जिसे ठीक किया जा सकता है, इनक्योरेबल का मतलब जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद होता है एक वर्ड पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब क्या होता है? क्योर ऑफ ऑल डिजीज। तो सही आंसर होगा हमारा पेनिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू अ गॉड आर मेड। यानी ऐसा, रेज्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आपने ऊंचा उठा के उसको बनाया, रेज्ड प्लेस, और वहां पर क्या करा, गॉड जो है, ईश्वर जो है, उनको आप क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स का मतलब क्या होता है? प्रेयर। प्रेयर ऑफर करना, प्रार्थना करना। उसको हम क्या बोलते हैं? उस रेज्ड प्लेस को क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम बोलते हैं, चर्च बोलते हैं, माउंट बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑल्टर। क्या वर्ड यूज किया उसके लिए? ऑल्टर। नाउ समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा क्या है? अनथिंकेबल। अनथिंकिंग का मतलब होता है अनइमेजिनेबल, जिसको आप सोच नहीं सकते हो। इनप्रेग्नेबल, इनप्रेग्नेबल होता है मिस्टीरियस होता है। एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन से एक्सप्लिकेबल बना है, तो यह हमारा आंसर होगा डी, इन एक्सप्लिकेबल। तो हमारा आंसर होगा डी, इन एक्सप्लिकेबल। नाउ अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। अब ये आपने वर्ड काफी ज्यादा सुना है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हो एग्जाम के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, वो होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है आप परमानेंटली कहाँ के रेजिडेंट्स हैं। अब क्या होता है, देखिए अब आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसमें एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको आप बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसमें लिखा जाता है कि आप यूपी में इस गांव से, इस क्षेत्र से, इस डिस्ट्रिक्ट के। तो पहले आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी आ जाएगा, फिर पोस्ट ऑफिस आता है, फिर आपका जगह आता है। तो अगर गांव है तो गांव का नाम हो जाएगा, अगर कॉलोनी है तो कॉलोनी का नाम हो जाएगा, तो वो आपका डोमिसाइल बनता है। तो उसी को हम बोलते हैं डोमिसाइल। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। सही आंसर होगा डोमिसाइल। दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और विदड्रॉन, जिसको आप बदल नहीं सकते और विदड्रॉ या वापस ले नहीं सकते। बोलते ना कि किसी, हमने बोला हमारी बात पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर का मतलब क्या है? कि ना ही इसे चेंज किया जा सकता। हिंदी में इसको बोलते हैं पत्थर की लकीर, और इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? तो ना ही आप इसे बोल सकते, ना ही आप इसे ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते, ना ही आप इसको विदड्रॉ या वापस ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? इररिवोकेबल, इररिट्रीवेबल। रिट्रीवेबल का मतलब होता है जिसको वापस ले लिया जाए। इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूजेबल, जो ना रिफ्यूज किया जाए। इररेजिस्टेबल, रेजिस्टेबल, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज। और इररेजिस्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंज किया जा सकता है। तो इर लगा के इसका अपोजिट कर दिया जाता है। रिवोकेबल का मतलब होता है जिसको रिवोक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इररिवोकेबल, जिसको नहीं करा जा सकता। मनी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स को कुछ ना कुछ, मनी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट, तो अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ रिटायरमेंट में पैसा पे करती है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? क्या वो गिफ्ट होता है, क्या वो पेंशन होता है, क्या वो एरियर्स होते हैं? तो देखिए पेंशन वो होता है जो आपको मंथली आती है, लेकिन जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो आपके रिटायरमेंट में जो वो पैसा पे करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी उसको क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी उसका सही वर्ड है, राइट। तो ग्रेच्युटी। आप क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स कराते हैं, अगर आप इतने साल काम करेंगे तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी जब आप छोड़ के जाएंगे। तो ये होता है हमारा। आप प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर क्लोथ्स रखे जाते हो। तो ये क्या लॉकर में रखा जाता है, क्या ड्रॉर में, या वार्डरोब में, या फिर कबर्ड में? तो अगर आपको पता है घर पे आप कपड़े कहाँ रखते हैं, वार्डरोब में, तो उसको हम बोलते हैं वार्डरोब। A recurrent compulsive urge to steal, recurrent compulsive urge to steal। steal का मतलब होता है conceal, conceal का मतलब होता है thief या theft या चोरी, इसको हम बोलते हैं चोरी।
जो रिकरेंट कंपल्सिव, जिसके अंदर से चोरी करने का कंपल्शन उठे, नहीं उसे चोरी करना है, तो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ चोरी कर लेता है, वो एक बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। निमोनिया नहीं होता, इंसोम्निया होता है जिसको नींद नहीं आती है, निम्फोमेनिया बीमारी होती है, क्लेप्टोमेनिया हमारी इसकी सही बीमारी है। क्लेप्टोपीनिया का मतलब होता है जो जाने अनजाने में जिसको चोरी कर लेता है, कंपल्सिव अर्ज उठती है उसको चोरी करने की। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरियस कम्युनिकेशन, यानी किसी को इंजीरियस अदर्स रेपुटेशन, किसी की जो रेपुटेशन है, मर्यादा है, या उसको ठेस पहुंचाना होता है बाय स्लैंडरियस कम्युनिकेशन, एक अभद्र बात से होता है ना, हम ऐसा उपवाद कर देते हैं या फिर ऐसा अशब्द बोल देते हैं जिससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचती है। तो आपने ज्यादातर देखा भी होगा, न्यूज व्यूज में आता रहता है कि उन्होंने उन पे केस कर दिया। कौन सा केस होता है? वो डिफेमेशन केस होता है। यानी फेम, मतलब फेम का मतलब क्या होता है? आपका मान सम्मान। डिफेमेशन का मतलब हो गया आपने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। तो कोर्ट में होता है कि ए पार्टी ने बी पार्टी पे डिफेमेशन केस कर दिया, तो इस तरीके से ये सही होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब, एब्रिएशन का मतलब, ऑस्ट्रेशन का मतलब, तो ये हमारा और भी वर्ड्स हैं, ये आपके होमवर्क होते हैं। जो बाकी के जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग पता करना आपका होमवर्क है, लेकिन इसका सही वर्ड होता है हमारा डिफेमेशन। डिफेमेशन केस किया जाता है जब आप किसी की मर्यादा को या फिर किसी के भावनाओं को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन, ऐसी कहानी जहाँ पर एनिमल्स और ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उसको मोरल लेसन बोलते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फैबल। स्टडी, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। अब क्या होता है, देखिए स्किन और उसकी डिजीज को लेके मेडिकल में कौन सी ब्रांच है, तो सबसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो भी साइंस के वर्ड्स होते हैं, जैसे साइंस में बायोलॉजी किसे बोलते हैं, फिजिक्स के लिए क्या होता है, और साइटोलॉजी क्या होता है हमारा, मिनरोलॉजी क्या हो गया, जियोलॉजी क्या हो गया, तो ऐसे साइंटिफिकली टर्म्स जो साइंस या ज्योग्राफी या किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक्स हो गया, तो आपका ये होमवर्क है, आपको ऐसे रिसर्च करने हैं। और एंड ऑफ द डे जब हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ द डे, तब आपको ये मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा अपने एंड से। ये आपको टर्म्स सीखने हैं और ये हमने एक्सरसाइज में भी करा है और आने वाले स्लाइड्स में भी हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो ये टर्म्स आपको सीखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कभी ना कभी आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो साइंटिफिक टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स, ये आपको सीखना है। जैसे डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी किसका राइट आंसर है? स्किन और उससे रिलेटेड डिजीज के लिए डर्मेटोलॉजी, और हम किसको इसके लिए कंसल्ट करते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। गायनोकोलॉजी का, गायनोकोलॉजी कौन होता है? गायनोकोलॉजी होता है समथिंग जो हमारे जो एडमन, हम पेट या फिर गायनो जो होता है हमारे फीमेल्स के रिलेटेड करता है, उनके यूट्रस और इन सबसे रिलेटेड जो होता है हमारे गायनोकोलॉजी। ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या होता है? एंड्रोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है? राइट, साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये सब आपका होमवर्क है। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज को इन्वॉल्वमेंट किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को हटा लीजिए, नेपोटिज्म का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं भाई भतीजावाद। इसमें क्या होता है नेपोटिज्म में? जब हम अपने ही फैमिली मेंबर्स को फेवर करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। अब आप मान लीजिए कुछ बहुत बड़े पद पे हैं और आप अपनी फैमिली में से ही किसी को फेवर कर रहे हैं कि या उनका जॉब या किसी और चीज में फेवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। अब उसके बाद आता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है? जब आप पॉलिटिकली अपनी बात को रखें जिससे आपकी बात को समझे भी और उससे किसी को नुकसान भी ना हो, तो इसीलिए हम डिप्लोमेट्स चुनते हैं। हमारे जो दूसरी कंट्रीज में इंडिया के रिलेशंस को स्ट्रांग बना के रखते हैं वो होते हैं डिप्लोमेट्स। वो हमारी बात भी रखते हैं और उनकी बात को समझते हैं और उस आधार पर रखते हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जब आप पढ़ते हैं, अच्छा एग्जाम देते हैं, तो आप ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनते हैं। लेकिन ये प्रोसेस की बात हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी हो, उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। क्या बोलते हैं उसे? रेड टेपिज्म। ये याद रखेंगे। ऑफ वंस ओन फ्री विल, अगर कोई अपनी इच्छा से कुछ काम करना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी। मैंडेटरी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्री विल हो गया, कंपलसरी भी नहीं होगा, ऑब्लिगेटरी होगा या फिर वॉलेंट्री होगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओ होते हैं, उसमें काफी लोग अपने आप से जुड़ते हैं कि हमें किसी की हेल्प करनी है, किसी को खाना देना है, किसी को शिक्षा पढ़ानी है बिना किसी रिटर्न के, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री अप्लाई करते हैं, हम अपनी स्व इच्छा से
अप्लाई कर अपना काम करते हैं, जिसमें हम जो करना चाहिए अपनी स्वेच्छा से, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो जस्टिस न्याय और कानून से भागता हो उसे हम क्या बोलते हैं? थीफ। थीफ चोरी करता है, क्रिमिनल नहीं होता है, स्मगलर नहीं होता है, फ्यूगिटिव। क्या इसके लिए सही वर्ड होगा? फ्यूगिटिव होगा। वन हु इज स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है जिसके जो अपना काम है स्किल के तरीके से करे, जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हो, अपना काम अच्छे से करना जानता हो। स्किल एक होता है नॉलेज और एक होती है स्किल, राइट। डिसिप्लिन होगा, डिफरेंट होगा, डिलीजेंट होगा, डेक्सटीरियस। इसका सही आंसर होगा डेक्सटीरियस। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ऐसा जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए बहुत केयरलेस हो। इम्पोर्टेंट होगा, इम्प्रोविडेंट होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, इनप्रूडेंट होगा। तो इसका सही वर्ड है इम्प्रोविडेंट। वो इम्प्रोविडेंट होगा जो केयरलेस होगा अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके। अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, ऐसा जिसको सारी तारीफें जो है डिजर्व करता हो। तो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप ऐसे पर्सन बनेंगे जो सारे प्रेजेस यानी तारीफ सब डिजर्व करें। तो अभी लेकिन हमें इसका सही वर्ड बताना है, तो ऐसा आप कौन से पर्सन बनेंगे? लवेबल, लाउडेबल, डेस्टेबल, डेसिपिकेबल, कौन सा वर्ड बनेंगे आप? लाउडेबल। सही आंसर होगा लाउडेबल। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को स्लॉटर मतलब क्या होता है? जहाँ पर उनको मारा जाता है या फिर उनसे मीट बनाया जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहाँ पर मीट प्रोडक्शन होता है। तो मीट प्रोडक्शन से याद रखेंगे पिंक रिवॉल्यूशन किस लिए आया था, ये होमवर्क है, पिंक, ब्लैक और ये सब साथ साथ में ये सब चीजें आप पढ़ते रहिए जो कनेक्ट करें आपको इंग्लिश को भी, जीएस को भी। आप प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, तो ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है और उनसे मीट बनाया जाता है और बेचा जाता है। अबिट्योर, सेलर, एवियरी, कारवान, तो इसका होता है अबिट्योर। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, ऐसा जिसकी एबनॉर्मल हैबिट्स हो। एबनॉर्मल का मतलब है जो सामान्य ना हो, असामान्य आदतें, ऐसा उसको क्या बोला जाता है? इसेंट्रिक, फ्रेंटिक, इडियटिक, स्कली, सल्की, तो इसके लिए बोलते हैं इसेंट्रिक। इसका सही हो जाएगा इसेंट्रिक। वॉकिंग इन स्लीप, जो स्लीप में चलता हो। इंसोम्निया होता है जो रात को जगता है। स्लीपी हेड, सोमनोलेंस, सोमनाम्बुलिज्म, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है जो रात को, देखिए सोमना और सोमेनिया ये सब जो होता है ना, ये नींद से जो बड़े हैं। सोमनम्बुलिज्म ये जो है ये सब नींद से जुड़े हुए हैं। सोमनोलेंस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म इसका सही आंसर होगा सोमनाम्बुलिज्म। A person who leaves his own country in order to go and live in another country, ऐसा आदमी जो अपने ही कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने के लिए गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। रिफ्यूजी नहीं होता, रेफ्यूजी होता है जो बाहर से आते हैं, स्टे करते हैं। इमिग्रेंट, तो उसका मतलब सही वर्ड होता है इमिग्रेंट। तो इसके लिए सही वर्ड होगा इमिग्रेंट, राइट। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, ये आप किसी के लिए आप डिसलाइक कर रहे हो, डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, यानी कोई प्रॉपर नहीं है और उसके लिए आप डिसलाइक शो कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? रूड। रूड का मतलब होता है आप डिसलाइक तो शो कर रहे हो लेकिन उस इम्प्रॉपर चीज पे नहीं कर रहे हो, या आपके जो तरीका होता है बात करने का वो ठीक नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं रूड। स्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्रूड नहीं होगा। इसका क्रूड का मतलब होता है कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। इसके लिए सही वर्ड होगा प्रिम। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसा जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए होगा इनइनवेटेबल, इनडिफरेंट, इनएस्टिमेबल, इनफैलिएबल। तो इसके लिए होगा इनइविटेबल। इनविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, इसके लिए हमारा क्या वर्ड होगा? रिपारेशन, रिपोर्ट, इमिटेशन और रेंडिशन। इसका सही वर्ड होता है रेंडिशन। क्या सही वर्ड होगा? रेंडिशन। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, ऐसा जिसको दूसरों के रॉन्ग डूइंग्स के लेकर ब्लेम किया जाए। बुरसर, कैप्टर, फेलिग्मेटिक, स्केपगोट। तो इसके अगर आप ऐसे पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, यानी किसी और के काम, किसी और की गलतियों को किसी और के सर पे मढ़ा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केपगोट, यानी उसको फंसा दिया। स्केपगोट का मतलब क्या होता है? देखिए स्केपगोट, स्केपगोट कहाँ से आता है? ये टाइगर था। टाइगर को पकड़ने के लिए क्या करते थे? एक
जो गोट थी उसको उसके केज में बांध देते थे। ये हो गई हमारी गोट, इसको उसके केज में बांध दिया। और ये हो गया टाइगर जो जंगल में घूम रहा है, और ये हो गया जंगल। तो टाइगर जब गोट को देखता था तो वो शिकार करना चाहता है। आपको पता है टाइगर तो शिकार करके खाता है। तो ये गोट को शिकार करने आता था और गोट तो मर जाती थी, और लेकिन उसको उसमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाता था। यानी स्केप गोट, फंसाने के लिए, जिसको फिर वहीं से ये वर्ड आया स्केप गोट। ठीक है, वो तो वही है स्केप गोट। फ्यूनरल पोयम, फ्यूनरल का मतलब होता है जब कोई मर जाता है और उसके बाद जब उसको दफनाया जाता है या उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो फ्यूनरल होता है। तो फ्यूनरल के टाइम पे जो कोई पोयम ली जाती है उसको हम बोलते हैं एलिजी। क्या बोलते हैं? एलिजी। अकरिंग एट नाइट, जो नाइट में हो, राइट, तो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। इसको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, राइट। तो अ मैन डिवॉइड अ काइंड ऑफ फीलिंग एंड सिंपैथी, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होगा? कैलुलस इसके लिए सही आंसर होगा। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो, ये देखिए, इम्पोस्टर, ग्लटन, हाइपोकॉन्ड्रियक, इंटेस्टेट, इसके लिए सही वर्ड होगा ग्लटन, राइट। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, यानी जिस पर सारा ध्यान केंद्रित किया जाए, तो उसके लिए सही वर्ड क्या होता है? साइनोस्योर, फोकस, कस्टेडियन, पॉइंट। देखिए पॉइंट और फोकस को मैं बता देता हूँ आपका, ये अगर इसमें अगर आपको लग रहा है आंसर होगा। फोकस होता है मध्य बिंदु। जैसे मान लीजिए किसी का ध्यान किसी पे पड़ता है तो वो फोकस हो जाता है। तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये उस फोकस से लेके मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि जिस पे सभी लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। पॉइंट का क्या मतलब होता है? बिंदु। और फोकस का मतलब होता है कोई मध्य बिंदु की बात करें। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पर होगा साइनोस्योर। द मर्डर ऑफ वंस फादर, ये जो खुद के पिता को मार दे उसको हम क्या बोलते हैं? होमिसाइड। किलिंग ऑफ या मतलब किलिंग ऑफ वन सेल्फ, इसको बोलते हैं हम ह्यूमिसाइड। फैट्रीसाइड, रिजीसाइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, जैसे सुसाइड, सेल्फ किलिंग। तो पैट्रीसाइड का मतलब होता है वन हु किल्ड हिज ओन फादर या वन हु किल्ड ओन्स फादर। तो राइट, इसका वर्ड होगा पैट्रीसाइड। ओवरटर्न इन वाटर, ओवरटर्न इन वाटर यानी वाटर में ही पलट देना, इसका मतलब होता है कैप्साइज। ओवरटर्न इन वाटर का मतलब होता है कि हमें पता करना है उसका कितना वॉल्यूम है, तो इसको हम बोलते हैं कैप्साइज। ब्रैक, स्विम, ड्राउन नहीं बोलेंगे, इसका होगा कैप्साइज। वन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा जिसकी वाइफ मर जाए, क्या उसको स्निपस्टर बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं, विडोवर बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विडोवर। विडोवर रिपीट हुआ, इसका सही आंसर होगा विडोवर। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोबारा किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इनएक्सप्लिकेबल, ये इसका सही आंसर होगा, इनएक्सप्लिकेबल। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, देखिए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये किसने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है? ये आपका होमवर्क है, ये पता करना कि डेमोक्रेसी किसने बोला है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एक होता है एस्ट्रोक्रेसी का मतलब होता है किंग्स रूल होता है, और उसके बाद कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, फ्यू पीपल, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किसी गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब देखिए जो हमारी गवर्नमेंट चलाते हैं इस वक्त इंडिया में, जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं उन वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। उनको किन ने चुन के भेजा है? उनको पब्लिक ने। सिटीजन्स ऑफ इंडियन जो है, जो इंडिया के सिटीजन्स है, उन्होंने उनको, इंडियन सिटीजन्स ने उनको चुना है, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट वो होती है डेमोक्रेसी, यानी लोगों के द्वारा, लोकतंत्र एक। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जिनको कुछ लोग चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी, ओलिग्रेसी इसको बोलते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है जो एक होता है, जैसे डिक्टेटरशिप होता है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, एक ही आदमी रूल करता था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ऑफिशियली, गवर्नमेंट ऑफिशियल। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, तो अनमैरिड रहने को क्या बोलते हैं? जो शादी नहीं करना चाहता है, अनमैरिड रहता है, तो उसको बोलते हैं हम सेलिबेसी। क्या बोलते हैं हम? सेलिबेसी। एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 5 ईयर, ऐसा इवेंट जो 5 साल में होता है। ऐसा क्या होता है? चुनाव भी होते हैं, हर 5 साल में एक बार होते हैं चुनाव, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्विनक्यूनल। तो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पोकन साउंड्स बाय एन अल्फाबेट, जो अल्फाबेट से साउंड स्पोकन होते हैं, जो साउंड्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिज्म।
क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिज्म। वन हु डज थिंग्स फॉर प्लेजर एंड डू नॉट फॉर मनी, ऐसा आदमी जो अपने काम को प्लेजर के लिए करे, आनंदित होने के लिए करे, ना कि पैसे के लिए, तो उसको बोलते हैं अमच्योर, अमच्योर। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा जिसको सुना ना जा सके, तो ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके, और इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना ना जा सके। इनऑडिबल इसका सही आंसर होगा, इनऑडिबल, नॉट ऑडिबल, इनऑडिबल इसका सही आंसर होगा। सी, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, ब्यूरियल का मतलब ये था जब किसी को दफनाया जाता है तो कौन सा सॉन्ग सुनाया जाता है, सोनेट होता है, बैलेड होता है, हाइमेन होता है, ड्रेग होता है, तो इसका आंसर होगा ड्रेग, डी इसका राइट आंसर होगा। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा जो ऐसा बनने की कोशिश करे जैसा है नहीं, यानी झूठ, यानी मुखौटा पहनने की कोशिश करे जो है नहीं, तो उसके लिए एक सही वर्ड होता है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट या हाइपोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी बात जो है, ऐसा झूठ फैलाना, या हाइपोक्रेटिक, इसका सही वर्ड होगा। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, तो आपको पता है हॉस्टल नहीं होता, क्वार्टर नहीं होता, डॉर्मेट्री नहीं होता, कॉन्वेंट होगा। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिसके प्रिंसिपल्स यहाँ पर नो मोरल प्रिंसिपल का मतलब है जो प्रिंसिपल यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन से मतलब है, ठीक है। तो हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स का मतलब मिस्चीवियस होगा, अनस्क्रूपुलस होगा, एथिकल होगा। एथिकल का मतलब होता है जो प्रिंसिपल के साथ काम करता है। अनअवेयर होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनस्क्रूपुलस। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, अब देखिए राइट हैंड दोनों हाथों से जो काम कर पाए या उनको यूज कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन करा जाए। चॉफर, एंकर, कोरियोग्राफर, नहीं, इसके लिए सही वर्ड होता है एस्ट्रोनॉट। आप सबको ये कितना इजी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप इजीली स्कोर कर लोगे। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा आदमी जो कोई अल्कोहल यानी मदिरा पान ऐसा कुछ ना करता हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टीटोटलर, टीटोटलर, इसके लिए हम क्या वर्ड कहते हैं, टीटोटलर। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 51, तो अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपने ऐसा हंटिंग वेपन देखा होगा, ये इस तरीके से होता है, तो ये आप इसको फेंकेंगे, ये वापस आ जाएगा, इसके लिए हम बोलते हैं बूमरैंग। क्या होता है हमारा ये, बूमरैंग। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब कोई चीज जिसको बिल्कुल नापसंद हो। रिवीलिंग होगा, रिडेंडेंट होगा, रिपल्सिव होगा, हेटफुल होगा, इसके लिए सही वर्ड होगा रिपल्सिव। अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। एक्सेप्टेंस डेडलॉक, डेडलॉक होता है उसका सही वर्ड। आपने सपोज ए और बी का चुनाव हो रहा है, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 ए को दे दिए, 50 बी को दे दिए, तो ये डेडलॉक सिचुएशन हो गई। अब हम इसमें से किसको जीता और किसको जो विजेता है और किसको हारा हुआ घोषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन जब फंसती है इसे हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, यानी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट रहना, उसके लिए हम क्या यूज वर्ड करते हैं, अकॉर्ड, सही वर्ड होता है हमारा अकॉर्ड। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जो मेंटल और फिजिकल सफरिंग को सहे, उसके लिए सही वर्ड होता है एगोनी। अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, ऐसी जगह जहां पर गेम्स पैसों के लिए खेला जाए, यानी आप पैसे देंगे, पैसों के लिए गेम्स खेला जाए, यानी पैसे कमाने के लिए गेम्स खेले, तो उसको हम बोलते हैं कसीनो। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी और से ज्यादा सफल होना, उसके लिए हम बोलते हैं आउटडो। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, या बिल्कुल हूबहू उसके जैसा बनना है, उसकी कॉपी को बनाने के लिए हम बोलते हैं रेप्लिका। समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाय फोर्स, ऐसा कुछ जो किसी की इच्छा के लिए करा जाए बट उसके दबाव के बगैर, तो वॉलेंट्री, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। ये अभी हमने पढ़ा है, अब उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, में बता रहा था आपको, साइंस के टर्म्स पूछे जाते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं सेस्मोलॉजी। जो अर्थ की स्टडी करता है उसको बोलते हैं जियोलॉजी। जो अर्थ की पूरे, देखिए जियोलॉजी होता है जो अर्थ के इंटीरियर और इन सब की स्टडी करता है, अर्थ की स्टडी करता है जियोलॉजी। जियोग्राफी का मतलब होता है सब्जेक्ट जो अर्थ की स्टडी को लेके डील करता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है जो लैंड या अर्थ के टोपोग्राफी को लेके पढ़ता हो, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। उससे उसकी जो स्टडी हो उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। ये स्टडी अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखने, इसमें सबसे इसका सही आंसर होगा सेस्मोलॉजी।
तो अभी हमने कुछ अपने क्वेश्चंस डिस्कस करिए, इनको आपको दोबारा देखना है, अपने लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप वर्ड को सीखिए, डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, तभी आपकी जो वोकैब है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ज़्यादा आपका एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।